नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। और आज के समय में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, इसमें जो पढ़ के बच्चे बाहर निकल रहे हैं वो किस दिशा में जा रहे हैं, वो हमारी भारतीय संस्कृति, हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्हें ये लगने लगा है कि जितना हम इस संस्कृति, इस कल्चर का मजाक बनाएंगे उतना ही ज़्यादा हम कूल दिखेंगे और उतना ही ज़्यादा हम इंटेलेक्चुअल दिखेंगे। तो ये सारी चीजें जो आज के समय में हम देख रहे हैं, हमारे सामने ये सारी चीजें नजर आ रही है, तो ये एकाएक जो हो रहा है इसको रोकना अनिवार्य है। तो ऐसे जो दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक अगर आप नहीं समझ पाए कि पूरा विषय क्या है तो मैं आपको बताता हूं। एम्स दिल्ली में जो मेडिकल कॉलेज है वहां पे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट ने क्या प्रदर्शित किया, वो रामलीला, मॉडर्न रामलीला प्रदर्शित कर रहे हैं। तो एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो गया उस ही रामलीला का, और उसके ऊपर लोगों की प्रतिक्रिया आने लगी और डेफिनेटली आएगी, क्योंकि उसके अंदर लौंडा और लुगाई और बहुत अजीबो अजीब शब्द यहां पे यूज किए गए और रामायण, राम जी का, लक्ष्मण जी का, सीता जी का मजाक बनाया गया। तो ऐसे में लोगों ने यही मांग की, ट्विटर पे भी, सोशल मीडिया पे भी, कि ऐसे लोगों को जो एम्स के कल्प्रिट हैं इनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्या रहा, पहले आप इस वीडियो को देखिए जिसमें आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से ये लोग हमारी भारतीय संस्कृति का मजाक बना रहे हैं और इस तरह के स्केचेस पोर्ट्रे कर रहे हैं लोगों को, और उसके ऊपर ठहाके भी लगाए जा रहे हैं। एक बार आप देखिए। तेरा क्या हो गया छोरी? तेरी तो इज्जत तारू पार्टी के चखने से भी कम रह जाएगी। आखिर क्या है? मैंने तो सोचा ही नहीं था। अब तो देखना मेरा ड्रामा। हाय रब्बा, मेरा तो जिंदगी बर्बाद हो गया। मेरे को एक छपरी मिलना था। मेरे पापा ने ना गलत डिसीजन ले लिया। अपने कॉलेज वाले बंदे के साथ ना भाग जाना चाहिए था मुझे। मेरा बेटा भरत मुझे खन्ना ही मर जाएगा। क्या हुआ के साथ व्यतीत करने का वचन दिया है। मैं किसी और स्त्री के साथ नहीं रह सकता। अगर तुझे इतनी तरह के तो तू मेरे छोटे भाई लक्ष्मण। तू चीज बड़ी है मस्त, तू चीज बड़ी है मस्त। ओ लौंडे, क्या समझते अपने आप को? राम का छोटा भाई। जानता नहीं मेरा भाई कौन है? तेरी ये हिम्मत, तूने मेरी नाक काटी। अब देख तेरा क्या हश्र होता है। लक्ष्मण, लड़कों को छेड़ने वाली लड़कियों की नाक नहीं काटते हैं उनकी गर्दन। तो ये जो आपने वीडियो देखा, इससे आपको एक चीज समझ में आ गई कि किस तरीके से हमारी संस्कृति के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ऐसे में जब लोगों का गुस्सा फूटा तो बाद में पता लगता है कि इसके पीछे आखिर हाथ किसका है, आखिर कौन है मास्टरमाइंड जो इस तरह के स्केच, इस तरह का स्किट होस्ट कर सकता है। तो वो था शोएब। ये शोएब वो व्यक्ति है जो नीट में टॉपर रहा है। जी हाँ, ये आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम है। जहां का बच्चा नीट में टॉप कर रहा है उसकी मानसिकता आप देख सकते हो कि वो वहां पे क्या चीज परोस रहा है लोगों को, और इसके ऊपर लोग ठहाके लगा रहे हैं। तो आप उनकी मानसिकता भी देख सकते हैं कि आखिर किस विचारधारा के साथ ये लोग जी रहे हैं। तो यहां पे जब ये व्यक्ति के द्वारा होस्ट किया गया और लोगों को पता लगा कि ये शोएब है जो अपने धर्म को छोड़ के हिंदू धर्म के ऊपर अपने स्केचेस रन कर रहा है, और यहां पे इतने इजीली ये लोग इतनी अभद्रता के साथ हमारी संस्कृति के साथ, हमारे कल्चर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उसको आगे प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे इस व्यक्ति को बैक करने में किसका हाथ था, तो ये जरूरी है। इसमें अनअकैडमी का हाथ था। अब आप सोच रहे होंगे अनअकैडमी, ये इतनी बड़ी कंपनी जो बच्चों तक, यूथ तक, आज का जो हमारा यूथ है इन तक पहुंचती है, इनको ये क्या फीड करने की कोशिश कर रही है, आप समझिए। ये सबसे अहम विषय है कि हमारी संस्कृति, हमारे कल्चर को कैसे तबाह करना है। इसमें सबसे आगे आज नजर आती है अनअकैडमी। अनअकैडमी ये पहली बार नहीं है कि ये सारी चीजें हमें दिखा रही है। इससे पहले आप देख सकते हो स्क्रीन पे
कि इनके जो क्वेश्चंस होते हैं अनअकैडमी ऐप पे, उसके अंदर इनके सवाल किस तरीके से होते हैं, कि कैसे हिंदू जो होते हैं वो हिंसा करते हैं और जो मुस्लिम होते हैं वो शांति प्रिय होते हैं। तो यहीं पे आप समझ सकते हैं कि ऐप क्या विचारधारा प्रस्तुत करती है। तो ये जब ऐसी चीजों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, ऐसे लोगों को स्पॉन्सर कर रहे हैं, इवन ये तो वहां पे कोचिंग देता है, ये शोएब अनअकैडमी पे टीचर बन के बैठा है। क्या ऐसे लोग टीचर होने चाहिए? ऐसे लोग गिरफ्तार होने चाहिए। और एम्स अगर ऐसे लोगों को अभी भी अपने कॉलेज में पढ़ने की अनुमति देता है तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो आप दूसरी तरफ देख रहे हो ना, मतलब आप देखिए कि हम कितने शांति प्रिय हैं, इसके ऊपर हम गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और दूसरी जगह लोग हाथ काट देते हैं। तो ये गलत है, आप समझिए। इसीलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि हम हिंसावादी नहीं है। इसीलिए हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है, जीव के प्रति दया। तो हम यहां पे क्या मांग कर रहे हैं कि ऐसे अपराधी गिरफ्तार हों। ये लोग जो शोएब जैसे लोग हैं, जो ये संस्कृति के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये पनपने नहीं चाहिए और इनको डर रहना चाहिए, इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी यहां पे संज्ञान लेके हमारे देश में भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जी इसके ऊपर संज्ञान ले और इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाए। खैर अरविंद केजरीवाल से तो क्या अपेक्षा की जाए, दिल्ली का मामला है, बट वो कुछ नहीं करने वाले, वो लोग तो खुद ठहाके लगाएंगे। इनको तो उस वक्त याद आता है चुनाव के वक्त कि हनुमान जी भी कुछ हैं और फिर बोलते मैं तो हनुमान भक्त है। लेकिन जब दिल्ली के अंदर हनुमान मंदिर तोड़ा जा रहा होता है तब अरविंद केजरीवाल को सांप सूंघ जाता है, ये कुछ बोलते नहीं है। तो आप यहां पे समझ सकते हैं कि अगर ऐसे में इन लोगों को जेल में नहीं डाला जाता है तो ये गलत होगा। खैर भारत के जो युवा हैं, भारत की जो जनता है, वो इनके विरोध में बिल्कुल निकल के आई और बात की, और ये बहुत अच्छी चीज है, होनी चाहिए। खैर देखते हैं आगे क्या रहता है, लेकिन इनको जेल में डाला जाना चाहिए। सिर्फ माफी मांगने से नहीं होगा कि एम्स सामने आया और बोला कि ये जो हमारे एम्स के स्टूडेंट्स हैं इनकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, इनको पछतावा है, तो इस चीज से नहीं होगा कि ये किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो ये क्या क्या प्रदर्शित किया जा रहा है, ये इस तरीके के स्केच, इस तरीके की स्किट जो प्ले कर रहे हैं, ये पूरा नाटक जो एक मॉडर्न रामायण के नाम से परोसा जा रहा है, इसमें ये क्या किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाह रहे, ये आप कैसे कह सकते हैं? तो ऐसे लोगों को कॉलेज से निकाला जाना चाहिए और ये अरेस्ट होने चाहिए, नहीं तो जनता शांत नहीं बैठेगी। इस वीडियो में इतना ही है, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय हिंद।